हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्रिप्टो फील्ड के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो वॉलेट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। आप जब कहीं से भी कोई भी इनकम करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो फील्ड के अंदर कहीं से भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट में आपने पार्टिसिपेट किया और वहां से आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप उस अर्निंग को कहां पर रखेंगे जिससे कि वह सही तरीके से और पूरी तरीके से सुरक्षित रूप से बनी रहे। बहुत सारे लोग अपनी अर्निंग को जो है क्रिप्टो एक्सचेंज पर रखते हैं एंड इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना सीधा सीधा जो इनकम होता है या जो प्रॉफिट होता है वो क्रिप्टो के वॉलेट पर रखते हैं। बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे लोगों को इसका डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं पता है और आज यही हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। देखिए, क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है? वो एक एक्सचेंज है और एक्सचेंज का मतलब होता है जहां पर आप अपनी कमाई हुई जो इनकम है या प्रॉफिट है उसको आप बदल भी सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। आपने देखा होगा कि वहां पर इथेरियम है एंड इसके अलावा आपका बिटकॉइन भी है, यूएसडीटी का BP20 का भी है एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे वहां पर TRC20 है। ऐसे अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे नेटवर्क्स आपको मिल जाते हैं। जब आपको वहां पर अलग अलग टाइप के नेटवर्क मिलते हैं तो आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो है आराम से वहां पर लेन देन कर सकते हैं। एक्सचेंज होता क्या है? एक्सचेंज पर जब भी आप कोई भी करेंसी जब आप अपने या फिर कह सकते हैं कि अपनी प्रॉफिट को रखते हैं तो वह एक यूएसडीटी के रूप में आप रखते हैं और वो यूएसडीटी जो होता है वह किसी भी नेटवर्क का हो सकता है। हो सकता है कि वो TRC20 नेटवर्क का हो, ये भी हो सकता है कि वह इथेरियम का हो, ये भी हो सकता है कि वह BEP20 का हो, कोई भी नेटवर्क का हो सकता है। तो आप एक्सचेंज पर जो है किसी भी नेटवर्क का अपना जो प्रॉफिट है वो आप अपनी इनकम को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है एक्सचेंज पर कि अगर आपको कभी भी लेन देन करना होता है और अगर आपके पास TRC20 में अगर आपने लिया है और अगर आप उसको BP20 में भेजना चाहते हैं तो आप उसको आसानी से भेज सकते हैं। किसी को भी आप दे सकते हैं या सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। तो ये होता है कि एक्सचेंज का सबसे बड़ा फायदा, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होती है। दूसरी तरफ जो वॉलेट होता है, वॉलेट क्या होता है? वॉलेट में एक पार्टिकुलर फोल्डर होता है। जैसे कि अगर एक BEP20 का फोल्डर है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ BEP20 के नेटवर्क से ही रिलेटेड आपको सारा का सारा प्रॉफिट वहां पर रखा जाएगा। अगर वो TRC20 का है तो वहां पे पार्टिकुलर TRC20 का ही आपका प्रॉफिट रखा जाएगा। अब देखिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, जी हां, क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर एक पार्टिकुलर आपकी 100% कंप्लीटली KYC होती है। आपको एक्सचेंज को पता होता है कि इस पर्टिकुलर इस अकाउंट का मालिक कौन है, इसका KYC किसके नाम से है, उसको पर्टिकुलर पता होता है। वहां पे जब भी आप किसी को भी अपना कोई भी लेन देन करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, किसी को आप सेल करते हैं, ऑनलाइन तरीके से सेल करते हैं, तो वहां पर आपका एक लास्ट में एक कंफर्मेशन मांगा जाता है। कंफर्मेशन का मतलब यह है कि आपका हो सकता है कि आपकी ईमेल आईडी पर OTP आता है या इसके अलावा हो सकता है कि आपके ऑथेंटिकेटर आपका उसमें यूज हुआ है तो वो मांगा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप फोन पे या गूगल पे से जब किसी को पैसा भेजते हैं तो वहां पे लास्ट में आपको पिन डालना पड़ता है। तो एक्सचेंज पर भी जो है आपको वहां पर पिन डालने का ऑप्शन आता है। वहां पर भी आपको बिना कोई ऑथराइजेशन के आप उसको नहीं भेज सकते। और दूसरी बात यह होती है कि जब भी आप उसको लॉगिन करते हैं तो पार्टिकुलर एक ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही आप अपने अकाउंट को ओपन करते हैं, तो पूरी तरीके से सिक्योर रहता है। दूसरी तरफ अगर हम क्रिप्टो वॉलेट की बात करते हैं तो वहां क्रिप्टो वॉलेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है कि जब भी आप उसको ऑन करते हैं तो आपकी जस्ट एक छोटी सी पिन नंबर होती है, उसको आप यूज करके अपना वॉलेट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी आप किसी को शेयर करते हैं अपना जो क्रिप्टो करेंसी है, जब भी आप किसी को एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर कोई भी ऑथेंटिकेटर या कोई भी आपका ईमेल आईडी का OTP या किसी भी टाइप का OTP वहां पे नहीं डाला जाता है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे कंफर्मेशन मांगा जाता है, जो भी कंफर्मेशन आपने वहां पे दिया हुआ है।
जब भी आपने वॉलेट को बनाया होगा तो वहां पर आपने एक पिन जनरेट किया होगा। जैसे कि हम जब फोन पे, गूगल पे से अपने किसी को भी पैसे भेजते हैं तो वहां पर एक पिन जनरेट किया जाता है एट लास्ट। जब फाइनली जब पिन डाल देते हैं तो उसके बाद वो पैसा चला जाता है। उसी तरीके से वॉलेट में भी फाइनली हमारे पास एक पिन नंबर होता है एंड यू कह सकते हैं कि आपका थंब इंप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसको ऑथराइज करने के लिए। जैसे आप अपना पिन नंबर डाल देते हैं तो वह वहां से जो क्रिप्टो करेंसी है आपकी वो चली जाती है, यानी कि जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं वो सेंड हो जाती है। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, कभी कभी क्या होता है कि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो जो जाने अनजाने में अपना कहीं से भी उन्होंने मंगाया, कहीं से भी अगर उन्होंने कोई भी करेंसी को मंगाया तो वह टीआरसी वॉलेट, TRC20 के वॉलेट में चला जाता है। क्रिप्टो वॉलेट के अंदर एक खास बात क्या होती है, क्रिप्टो वॉलेट के अंदर जब तक आपका गैस फीस उसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है तब तक आप वहां से कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास BEP20 के अंदर आपकी क्रिप्टो करेंसी है और आप उस किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं या उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आपको वहां पर BNB के अंदर आपको गैस फीस रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास TRC20 में अगर क्रिप्टो करेंसी है तो वहां पे आपको TRX वहां पर देना पड़ेगा। जब आप TRX देंगे तभी वहां से आप किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे को ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकते हैं या दे सकते हैं। इस तरीके से वहां पर एक पर्टिकुलर फीस लगती है। दूसरी बात यह है कि जब आप इसी काम को एक्सचेंज के माध्यम से करते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है पर्टिकुलर। वहां पे ज्यादा से ज्यादा TRC20 का $1 करता है या फिर इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फीस होती है वो करती है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी वहां पे नहीं होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसको हमें समझना पड़ेगा। यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप कहीं से भी कोई भी किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं और वहां से जो आपको इनकम आने वाली है वो TRC20 में है, जी हाँ किसमें है, TRC20 में है, और वो आप क्रिप्टो के वॉलेट पर लेना चाहते हैं। वॉलेट कोई सा भी हो सकता है, सारे के सारे वॉलेट जो होते हैं ये सारे के सारे वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज वॉलेट का मतलब यही होता है कि जिस तरीके से KYC होती है हमारी एक्सचेंज पर, वहां पर एक किसी भी अकाउंट के एक ओनर का होना जरूरी है, वहां पे एक ओनर का पूरी तरीके से KYC होता है, मालिकाना हक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका किसी भी टाइप का कोई भी KYC नहीं होता है, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है। और जब ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है तो कोई भी व्यक्ति आपका ट्रस्ट वॉलेट इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास पिन नंबर जो आपके पास है अगर आप उसको दूसरे को मिल जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और भी होती है, जब आप किसी भी वॉलेट को क्रिएट करते हैं तो 12 शब्दों की आपको एक की मिलती है। जी हाँ, 12 शब्दों की एक की मिलती है और वो जो 12 शब्दों की होती है ये ही आपका एक सबसे बड़ा एक सिक्योरिटी की मानी जाती है। ये अगर की मुझे मिल जाती है या किसी और को मिल जाती है तो यूं मान के चलिए कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने दूसरे फोन में या अपने फोन में आपका वह अकाउंट ओपन कर सकता है। इसलिए इन 12 की को यानी कि 12 शब्दों की को अपने किसी भी एक डायरी में नोट करके हमेशा रखना चाहिए और इसको कभी भी डिजिटली सेफ नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फोन में उसका फोटो खींच कर रख लेते हैं या लिख कर रख लेते हैं, ऐसा नहीं। आपके पास एक फिजिकल डायरी होनी चाहिए जो आपके घर पे ही रहती है। जब भी आपका फोन टूट जाता है, खो जाता है या किसी प्रकार से आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है वो बेकार हो जाता है, रुइंड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, आपका फोन ही गायब हो गया, कोई चोरी करके ले गया, तो इस कंडीशन में दूसरे फोन में आप क्रिप्टो वॉलेट को डाउनलोड करके उन 12 की का इस्तेमाल करके आप उसको दोबारा से अपने वही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो 12 की है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब मैं उसी टॉपिक पे आता हूं लौट के, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हैं और वहां से आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो TRC20 में मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले आप एक्सचेंज पर ले जाएं। अगर आप उसको डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट में अगर आप लेकर के रखते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पर ही अगर आप अपना जो प्रॉफिट है वो ट्रस्ट वॉलेट पर रखते हैं या किसी भी डिसेंट्रलाइज या क्रिप्टो वॉलेट पर रखते हैं, तो वहां पे आपको TRX की फीस लगने वाली है जब भी आप उसको कहीं पर भी इस्तेमाल करने वाले हो। चाहे आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे आप उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पे आपको TRX की बहुत अच्छी खासी फीस वहां पर लगने वाली है। तो इसका सबसे ज्यादा आसान तरीका यह है कि अगर आपको TRC20 में कहीं से भी
किसी भी प्रोजेक्ट से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट आ रहा है तो सबसे पहले उसको आप एक्सचेंज पर ले जाइए और एक्सचेंज पर ले जाकर के आप उसे BP20 में आप अपने किसी भी क्रिप्टो वॉलेट पर आराम से ट्रांसफर करके रख सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका होता है, क्योंकि BP20 में रखने पर फायदा ये होता है कि आप किसी को भी आराम से दे सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि BNB की फीस इतनी ज्यादा नहीं लगती है, बहुत कम BNB की फीस लगती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर समझना पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास कहीं से भी कोई भी प्रॉफिट अगर आ रहा है तो आप उसको ये देखिए कि वह किस नेटवर्क पर आ रहा है, TRC20 के नेटवर्क से आ रहा है या फिर BP20 के नेटवर्क से आ रहा है। तो आप उसी तरीके से आप उसको मैनेज करने का तरीका भी सोच लीजिए कि इसको मैनेज कैसे करना है जिससे कि आपकी फीस कम से कम लगे। तो इसका सबसे बड़ा जो एक सॉल्यूशन था वो मैंने आपको बता दिया। और सबसे ज्यादा फीस किस में लगती है, BP20 के अलावा जितने भी नेटवर्क हैं सब में बहुत अच्छी खासी फीस लगती ही लगती है जब भी आप कहीं पर भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस क्रिप्टो वॉलेट के बीच में एंड यहाँ पर एक्सचेंज के बीच में, दोनों में क्या डिफरेंस था वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को आप यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। भुला दे डर, कुछ अलग कर।